हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज की इस वीडियो में हम दिल्ली मेट्रो का जो नेटवर्क है, जो कि इंडिया के अंदर सबसे लंबा जो नेटवर्क है आज के समय में बन चुका है, 416 किलोमीटर और 303 स्टेशन के साथ ये लगातार यहाँ पर एक्सपेंड होता चला जा रहा है। इसका अपडेट देने वाले हैं, पर्टिकुलरली जो दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन है इसका अपडेट देने वाले हैं, जो कि एयरपोर्ट को जोड़ने वाली है डायरेक्टली फरीदाबाद से। आज हम इसका जो साकेत से लेकर सामने आप देखें तो खानपुर संगम विहार का जो हिस्सा है इसका पूरा अपडेट 1 महीने के बाद आपको देने वाले हैं। एमबी रोड मतलब मेहरौली बदरपुर रोड, और मेहरौली में जो दिल्ली का कुतुब मीनार है वो भी आता है, जो कि यहाँ से इस पॉइंट से जहाँ से अभी हम ड्राइव कर रहे हैं यहाँ से हार्डली आप मान के चलें तो 200 मीटर की दूरी पर ही है। कल को जब ये गोल्डन लाइन जो है जिसका अपडेट हम देने वाले हैं वो ओपन हो जाएगी, तो आप एयरपोर्ट से भी अगर कुतुब मीनार आना चाहें तो वो आपको हार्डली 15 मिनट उसके थ्रू लगने वाले हैं। यहाँ पर इस पॉइंट से हम जो मेट्रो का नेटवर्क है उसका जो हिस्सा है उसमें पहुँच जाते हैं। ये यहाँ पर जो साकेत का स्टेशन है येलो लाइन का वो आपको मिलता है। कुतुब मीनार से आप मान के चले तो 1.5 किलोमीटर पर ये स्टेशन आता है, और एक और अगर आपको कुतुब मीनार पर जाना है तो कुतुब मीनार का भी स्टेशन आता है, वो भी 1.5 किलोमीटर के आसपास ही आता है, लेकिन वहाँ से आपको जो शेयरिंग ऑटोज़ वगैरह वो ईजिली मिल जाते हैं। यहाँ पर ये जो येलो लाइन है पहले इस जगह पर जो इंटरचेंज है वो होने वाला था गोल्डन लाइन का, सामने आप देख सकते हैं साकेत मेट्रो स्टेशन। तो ये यहाँ पर 2010 में कनेक्टिविटी आई थी और 2026 या 27 के आसपास में जब गोल्डन लाइन यहाँ पर पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगी तो आपको यहाँ पर तो नहीं, छतरपुर पर इसका जो इंटरचेंज है वो मिलेगा। नाउ इस पॉइंट पर आकर आपको जो एलिवेटेड ट्रैक है गोल्डन लाइन का वो सामने की तरफ नजर आने लग जाएगा। यहाँ तक अगर आप मान के चलें एयरपोर्ट से ये मेट्रो लगभग 14 किलोमीटर के आसपास आ जाती है। यहाँ तक अंडरग्राउंड रहती है और इसके बाद एलिवेटेड होती है। यहाँ तक आने के लिए एयरपोर्ट से एरोसिटी, एरोसिटी से महिपालपुर, महिपालपुर से वसंत कुंज, किशनगढ़, छतरपुर, और उसके बाद जो नेपसराय है इग्नो का जो कैंपस है वहाँ से होती हुई अभी राइट की तरफ से आपको एक्चुअल जो इसका ट्रैक है वो नजर आएगा। ये ऊपर से आपको नजर आ रहा है, ये सेपरेट एक हल्का सा ट्रैक होता है, मेट्रोज में ज़्यादातर रहता है, जहाँ पर अगर आपको 20 से मेट्रो को स्टार्ट करना है तो उसके लिए, लेकिन जो असली ट्रैक है वो राइट से आपको दिखने वाला है। धीरे धीरे इस तरफ अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पर तो जो मेट्रो की कवरिंग थी वो नीचे से आगे की तरफ से आपको हटती हुई नजर आएगी, और धीरे धीरे जो सड़क है वो अपना यहाँ पर पूरा जो रूप है वो लेने वाली है। हालांकि आपको अभी हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे तो डस्ट और गंदगी शायद नजर आए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फेज की लोकेशन है तो उसको आपको ओवरलुक करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऊपर की तरफ आप देखें तो ट्रैक्स जो है वो यहाँ पर पहले के मुकाबले में बहुत बिग चेंज, सी चेंज आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पर सड़कें भी हो चुकी हैं और जो ट्रैक्स हैं वो भी यहाँ पर अच्छी खासी लेवल पर पहुंच चुके हैं। जैसे हमने बोला था, राइट की तरफ से ये जो ट्रैक है ये मैन अलाइनमेंट है, जो यहाँ से अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो अंडरग्राउंड होता है, और अगर एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से ये एलिवेटेड होता है। 4 स्टेशन इस पर एलिवेटेड रहने वाले। पहला एलिवेटेड स्टेशन जो है सामने आपको नजर आ जाएगा, जी ब्लॉक साकेत का ये रहने वाला है, और यहाँ तक अगर आप एयरपोर्ट से बात करें तो लगभग ये 10वां स्टेशन होगा। 9 स्टेशन इसके अंडरग्राउंड में रहने वाले हैं और ये 10वां एलिवेटेड होने वाला है, और यहाँ पर कितना काम हो चुका है वो आपको सामने नजर आएगा। जो स्टेशन है उसका वर्क एक तरीके से आप कहें, यहाँ पर जो पिलर्स वगैरह हैं और जो स्लैब्स वगैरह हैं कनकोस तक के यहाँ पर थोड़ा बहुत लग चुके हैं, और धीरे धीरे यहाँ पर जो काम है उसने तेजी पकड़ी है, और धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और वो एक अच्छी बात है। आगे की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ का जो सबसे मेगा जो प्रोजेक्ट का यहाँ पे अट्रैक्शन है, डबल डेकर जो वायडक्ट फ्लाईओवर बन रहा है 2.6 से 4 किलोमीटर के आसपास का, वो भी आपको आगे की तरफ नजर आएगा। लेफ्ट में भी आप देखेंगे तो कवरिंग वगैरह कर दी गई है, और अच्छी बात यह है कि यहाँ से एक इंटरचेंज भी गोल्डन लाइन का बनने वाला है, जो इस पर हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया। यहाँ से लेकर साकेत जी ब्लॉक से लाजपत नगर की तरफ जाएगा तो वो ट्रैक भी यहाँ पर बन रहा है, और अच्छा खासा काम यहाँ पर पहले के मुकाबले में हमें नजर आ रहा है, और टीम्स वगैरह भी यहाँ पर अच्छा जो काम है वो कर रही है। तो ये जो पॉइंट है कल के भविष्य में बहुत मेगा इंटरचेंज है वो होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको लाजपत नगर अगर साउथ दिल्ली के अंदर आप जाना चाहें तो वहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं। सीमलेस मेट्रो कनेक्टिविटी आपको साउथ दिल्ली में इन सारी जगहों की मिलने वाली है, और यहाँ पर इनफैक्ट उसका जो कवरिंग है हमने पिछली वीडियोज में भी दिखाया। लेफ्ट की तरफ में आप देखेंगे तो सामने ये जो कवरिंग है
ये गोल्डन लाइन का जो स्पर है 9 किलोमीटर से 10 किलोमीटर का है, उसका है। मिनी मेट्रो 3 कोचेस की यहाँ पर वो रहने वाली है। अभी हम इसी पर सीधा आगे की तरफ जाने वाले मेन अलाइनमेंट पर, और आगे की तरफ से जो डबल डेकर वायडक्ट है, दिल्ली का सबसे लंबा फ्लाईओवर है मेट्रो के नीचे, वो यहीं पर बन रहा है। यहाँ से इस रोड पर जो ट्रैफिक का प्रेशर है वो भी काफ़ी हाई अमाउंट में आ जाता है, और उसके लिए यहाँ पर जो डबल डेकर जो फ्लाईओवर है उसका निर्माण चल रहा है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर तो इसको व्यवस्थित कर दिया गया, और लेफ्ट में देखें काफ़ी सारा हिस्सा भी सड़क का और ज़्यादा यहाँ पर वाइड किया जाएगा। इस पॉइंट से ये जो आपको दिख रहा होगा ट्रैक भी आपको नजर आएगा, और धीरे धीरे ये ज़्यादा ऊंचा एलिवेटेड होता चला जा रहा है, क्योंकि यहीं से वो जो डबल डेकर फ्लाईओवर है वो बनेगा। लगभग 2.4 किलोमीटर का यहाँ पर बनने वाला है। दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा वो जो स्ट्रक्चर है वो बनने वाला है। 3 लेवल पर यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो होने वाला है। सबसे ऊपर मेट्रो चलेगी, नीचे ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं बाहर की तरफ निकले हुए, यहाँ से यहाँ पर 6 लाइन का जो फ्लाईओवर है वो बनने वाला है, और नीचे ये सड़क भी रहने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हाई ट्रैफिक लोड हुआ करता था साउथ दिल्ली के अंदर, उसको सीमलेस किया जाएगा। और मेट्रो के थ्रू तो आप एयरपोर्ट से यहाँ तक, जैसे हम कह रहे हैं, आगे की तरफ अम्बेडकर नगर का जो स्टेशन है वो नजर आएगा, और यहाँ तक आप मान के चले 20 मिनट से 25 मिनट के अंदर आप गोल्डन लाइन मेट्रो के थ्रू पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से इस जगह को बहुत ही सुपर स्मूथ जो कनेक्टिविटी है वो प्रदान की जा रही है। और यहाँ पर भी इस स्टेशन पर आप देखेंगे तो अच्छा खासा काम यहाँ पर हो चुका है। अगर हम लास्ट मंथ के कंपैरिजन में बताएं तो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और जैसे हमने पहले भी आपको बताया, ये स्प्लिट स्टेशन डिजाइन पर स्टेशन बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफी कंजेस्टेड सी एरिया है, काफी भीड़ भाड़ वाले एरियाज है। अभी हम आगे जाएंगे तो आपको पूरी तरीके से नजर आएगा कि क्यों यहाँ पर डबल डेकर जो फ्लाईओवर है इसको बनाने की जरूरत पड़ी है। इस स्टेशन पर आपको अलग अलग से स्ट्रक्चर्स नजर आने वाले, क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म अलग जगह पे होने वाले हैं और स्टेशंस जो है वो अलग जगह पे होने वाले। तो बहुत ही यूनिक सा यहाँ पर भी जो अगला स्टेशन है खानपुर का, वहाँ पर भी जो डिजाइन है स्प्लिट स्टेशन डिजाइन में ही रहने वाला है। और क्यों रहने वाला है, अब हम यहाँ पर जैसे ही इससे आगे क्रॉस करेंगे, इस पर से जो एलिवेटर सा ट्रैक दिख रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये वॉकवे होने वाला है स्टेशन से प्लेटफॉर्म तक। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का ट्रैफिक मूवमेंट इस जगह पर समय के साथ होता चला जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा आप कहें ट्रैफिक के लिए, और डेंसली पॉपुलेटेड लोकेशन है और नैरो सड़कें थी, उसकी वजह से यहाँ पर जो परेशानी है ड्राइविंग में भी रहती थी, और ट्रैफिक जैम्स भी बहुत रहते थे, और इसी की वजह से यहाँ पर जो डबल डेकर फ्लाईओवर है वो बनाया जा रहा है। राइट की तरफ में ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जैसे हमने बताया स्प्लिट स्टेशन डिजाइन में यहाँ पर ये रहने वाला है, और यहाँ पर भी जो काम है इस बिल्डिंग का तो पर्टिकुलरली हो चुका है। स्टेशन मोस्ट प्रोबेबली ये है। यहाँ से ट्रैक का काम भी आप देखें तो वो भी आपको काफी हद तक हुआ यहाँ पर नजर आएगा। इस तरफ से तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से पूरा ट्रैक जो है वो बन चुका है, लेकिन अभी हम आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा काफी सारा जो हिस्सा है, बीच में एक स्ट्रेच जो है वो यहाँ पर छूटा हुआ है। एमबी रोड का ये जो हिस्सा है अपने ट्रैफिक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। काफ़ी तगड़ा यहाँ पर जो जाम है वो लग जाता है, और उसी वजह से ये जो डबल डेकर फ्लाईओवर है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है, ताकि जो ट्रैफिक मूवमेंट है यहाँ नीचे पर ये भी आसान हो सके और ऊपर से फ्लाईओवर भी बन सके। और अभी क्योंकि आगे एक स्ट्रेच पर काम चल रहा है उसकी वजह से भी यहाँ पर थोड़ा जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो स्लो है, लेकिन यहाँ पर ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरफ आकर जो ट्रैक है आपको पूरी तरीके से बना हुआ सा नजर आ रहा है। हालांकि आगे से बिल्कुल 250 मीटर तक ये जो ट्रैक है आपको नहीं नजर आने वाला है। इनफैक्ट यहाँ से आप देखें तो सामने से अचानक में ये ट्रैक जो है वो खत्म होता है, क्योंकि आगे जैसे हमने पहले बताया हुआ है आपको कि लैंड डिस्प्यूट हुआ था, उसकी वजह से एक पैच जो था वो यहाँ पर काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो पिलर नंबर 76 लास्ट रहेगा, उसके बाद से आपको काफी सारे पिलर लगभग 7, 8, 9 यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। लगभग 250 मीटर के बाद आपको दूर की तरफ में जो ट्रैक है वो नजर आने लग जाएगा। तो बीच का ये जो हिस्सा है, यहाँ पर ये साइड में जो रोड दिख रही है, यहाँ पर से काफी हिस्सा जो है उसको डेमोलिश किया गया और अब यहाँ पर सड़क बनाई गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा नैरो हिस्सा था तो मेट्रो को यहाँ पर जगह नहीं मिल रही थी पिलर्स बनाने के लिए। तो साइड में ये जो हिस्सा है इसको यहाँ पर लिया गया और अब इसको लेवल किया जा रहा है। तो पहले यहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा है लेवल होगा, उसके बाद बीच में यहाँ पर जो काम है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ये जो स्टेटस है देवली खानपुर का ये जो हिस्सा है वो है, और आगे से फिर से आपको जो ट्रैक है वो नजर आने लग जाएगा।
ये जो हिस्से हैं दिल्ली के अपने आप में एक एग्जाम्पल भी है कि किस तरीके से जो अंडर डेवलप्ड हिस्से हुआ करते थे दिल्ली में वो यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं और मेन स्ट्रीम में यहाँ पर लाए जा रहे हैं। और मेट्रो की कनेक्टिविटी, रोड्स की कनेक्टिविटी इस तरीके की बनाई जा रही है कि आज तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनइवन क्लस्टर्ड सा और अनडेवलप्ड एरिया नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब यहाँ पर ये जो इंफ्रा यहाँ पर प्लान किया गया वो तैयार हो जाएगा तो आपको ये जगह भी बिल्कुल बदली हुई सी नज़र आएगी और एक मॉडर्न सिटी का लुक जो है वो यहाँ पर आएगा। और इनफैक्ट यहाँ पर तो डबल डेकर जो फ्लाईओवर है वो भी आने वाला है, तो वो एक अनोखा ही यहाँ पर कल के समय में जो व्यू है वो देने वाला है। तो आप लगा सकते हैं कितने चैलेंजेस यहाँ पर हैं, कितनी ज़्यादा परेशानियां हैं, उसके बावजूद इतने बड़े बड़े मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और वही वजह भी है कि यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है, अगर 3 जो प्रायोरिटी कॉरिडोर्स थे उनमें से एक पिंक लाइन का तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैजेंटा लाइन का आधा हो चुका है, कुछ ट्रायल्स वगैरह भी चल रहे हैं और यहाँ पर ही जो काम है सबसे ज़्यादा स्लो है। और ये अपने आप में ऐसा ट्रैक था जो पहले से एग्जिस्टिंग नहीं था। पूरा जो ये ट्रैक है गोल्डन लाइन का ये नया बन रहा है। पिंक लाइन पर जो ट्रैक है उसको एक्सटेंड किया जा रहा था, उसको पूरा सर्कुलर बनाया जा रहा था। मैजेंटा लाइन पर भी ऑलरेडी वो जनकपुरी तक आती थी, उसको भी एक्सपेंड किया गया, लेकिन ये जो ट्रैक है ये पूरा नया है। नाउ यहाँ पर आप देखें तो फिर से जो ट्रैफिक मूवमेंट है काफ़ी हद तक आसान यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। पहले के मुकाबले में सड़कें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइड जो है वो कर दी गई हैं। सामने की तरफ ये जो स्टेशन आपको नज़र आ रहा है ये खानपुर का स्टेशन है, इस पर भी काम जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। पहले के मुकाबले में अच्छा खासा काम यहाँ पर हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। हालांकि अभी यहाँ पर जो कॉन्कोर्स का स्ट्रक्चर है वो बना है, अभी प्लेटफॉर्म तक के स्लैब्स अभी नहीं बने, लेकिन काम जो है यहाँ पर तेज़ी के साथ चल रहा है। यहाँ पर भी वही जो स्प्लिट स्टेशन कॉन्सेप्ट है उसी पे स्टेशन बनने वाला है, क्योंकि काफी कंजेस्टेड जगह है और उस वजह से यहाँ पर भी वही मॉडल अपनाया जा रहा है। इस तरफ आकर हमें काफी ज्यादा बदलाव जो है वो नजर आ रहे हैं। ऊपर से एक तो ट्रैक आपको पूरी तरीके से यहाँ पर वायरडक्ट है वो लगा हुआ नजर आ जाएगा। नीचे की तरफ ये जो सड़क है हालांकि बहुत अभी खराब है, लेकिन वैसे अगर आप समझे तो यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट बहुत स्लो चला करता था। इतना ज्यादा यहाँ पर जाम की जो सिचुएशन थी वो थी। मेट्रो की बैरिकेडिंग यहाँ पर आप देखें तो राइट की तरफ से पूरी हट चुकी है। लेफ्ट में यहाँ पर वायुसेनाबाद है, उनसे भी काफी सारा हिस्सा जो है वो लिया गया ताकि इस तरीके की चौड़ी रोड यहाँ पर निकाली जा सके। और ऊपर से ट्रैक पर अभी तो डबल डेकर फ्लाईओवर भी बनना है, तो उसके बाद से यहाँ पर मूवमेंट जो है और ज्यादा आसान होने वाला है। लेफ्ट में ये जो है वायुसेनाबाद है और इनसे काफी सारी जो लेफ्ट की तरफ में आप देखें टिन लगे हुए हैं, तो इनसे काफी जमीन यहाँ पर ली गई ताकि जो मेट्रो के नीचे से ये सड़क है ये स्मूथली यहाँ पर चल सके। और अच्छा खासा काम यहाँ पर अगर आप देखें ऊपर ट्रैक पर तो हो रखा है। यहाँ पर इस तरफ अगर पर्टिकुलरली आप बाइक से ट्रैवल करते हैं तो मास्क वगैरह जरूर लगा के जाए, क्योंकि डस्ट वगैरह देख रहे होंगे आप काफ़ी यहाँ पर उड़ती है। काम जो है यहाँ पर जैसे हमने कहा कंस्ट्रक्शन साइट है तो उस हिसाब से हो रहा है और अच्छा खासा यहाँ पर ये जो काम है वो हुआ है। और धीरे धीरे ये ट्रैक भी अपना पूरा रूप इस तरफ आकर तो लेने लग गया है। सड़क का डिवाइडर भी आप देखें तो यहाँ पर इस तरीके से बनने शुरू हो गए, तो इस हद तक यहाँ पर काम होते चले जा रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये ब्रोकेड वगैरह हटती चली जाएंगी और ये रास्ते खुलते चले जाएंगे तो आसानी से आप यहाँ पर ट्रैवल कर पाएंगे। यहाँ से जो डबल डेकर फ्लाईओवर है वो यहाँ पर एंड होगा। आपको नीचे की तरफ ये जो बीच के हिस्से हैं वो नजर आ रहे होंगे, तो यहाँ पर आकर वो 2.4 किलोमीटर का ऊपर से जो यहाँ पर 6 लेन का बनने वाला है वो एंड होगा। और बीच का जितना भी ट्रैफिक का हिस्सा था जो हमने अभी ड्राइव किया है साकेत के बाद से, वो आप इस तरीके से यहाँ पर पार कर जाएंगे। हालांकि नीचे से भी अगर आप देखें जब सड़क पूरी तरीके से बन रही है तो काफ़ी स्मूथ ही आपको जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है अभी भी यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ से सामने की तरफ हमें जो आखिरी स्टेशन है वो नज़र आता है। बत्रा जो हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल साथ में संगम विहार का जो स्टेशन है वो नज़र आएगा। और सबसे ज़्यादा अगर कोई एलिवेटेड स्टेशन यहाँ पर बना हुआ है तो वो यही स्टेशन है। अभी हम इसके नज़दीक में जाएंगे तो आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो नज़र आएगी, किस तरीके की यहाँ पर जो स्टेशन है उनकी की जा रही है। और धीरे धीरे जो चीज़ें एक फ्यूचर हुआ करती थी अब रियलिटी यहाँ पर धीरे धीरे बनकर नजर आ रही है। और जब यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा तो संगम विहार वन ऑफ द लार्जेस्ट आप कहें एक तरीके से यहाँ पर जो पॉपुलेशन का हिस्सा है वो रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छी जो कनेक्टिविटी है वो हो जाएगी। और दिल्ली में एयरपोर्ट से लेकर इस तरफ आना, इस तरफ से आगे बदरपुर की तरफ जाना, और कल को ये जो ट्रैक है 3.5 किलोमीटर का कालिंदी कुंज तक भी जाएगा, तो बहुत आसान कनेक्टिविटी साउथ दिल्ली की ये जो पूरा ट्रैक है वो करने वाला है। यहाँ पर आप देखें तो पहला स्टेशन है जहाँ पर आपको कॉन्कोर्स और जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है दोनों बने हुए नजर आएंगे। ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है सिविल वर्क का तो पूरी तरीके से कंप्लीट नजर आता है। और इस तरीके का यहाँ पर व्यू देखकर और ट्रैक्स को देखकर अब धीरे धीरे जो उम्मीद है वो जागना स्टार्ट हो गई है कि ये ट्रैक भी जल्द ही बनता हुआ और यहाँ पर भी ट्रायल्स होते हुए नजर आने वाले हैं।
आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो ट्रैक है ये कब तक यहाँ पर ट्रायल्स और ये ओपन हो सकता है? उसके बारे में अगर आपको भी कुछ यहाँ पर एंटिसिपेटेड है तो आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। यहाँ पर आकर ये जो ट्रैक है अब धीरे धीरे पूरा स्वरूप तो ले रहा है और वो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ये जो है अब ये भी आपको एक्साइटमेंट धीरे धीरे देना शुरू कर चुका है। शुरुआत में तो काफ़ी स्लो काम था तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आकर निराशा होती थी कि यहाँ पर जो काम है उतना तेज़ नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर जो स्पीड है वो डेफिनेटली बहुत तेज़ी से पकड़ ली है। और ये तो एलिवेटेड हिस्सा है इसका 4 किलोमीटर का, अदरवाइज जो 19 किलोमीटर का हिस्सा है वो अंडरग्राउंड में है। यहाँ पर आकर ये जो ट्रैक है जो 4 स्टेशन के बाद अंडरग्राउंड होना स्टार्ट होता है, आप देखें तो नीचे की तरफ आपको उसका स्लोप होता हुआ नजर आएगा। और अच्छी बात है इस जगह पर संगम विहार के ये जो स्लोप है ये भी बनकर तैयार हो चुका है, वरना पहले यहाँ पर काफ़ी सारा काम चल रहा था लेकिन अब वो हो चुका है। और धीरे धीरे कर ये जो जगह है जब ऑर्गेनाइज होती चली जाएंगी, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर बनकर तैयार है, तो उसके बाद से ट्रैफिक का मूवमेंट जो है वो यहाँ पर व्यवस्थित किया जाएगा। और वो जब हम आगे की वीडियोज़ में आएंगे तो हमें नजर भी आएगा। अभी के समय में ट्रैक जो है वो हमें ये जो पूरा एलिवेटेड हिस्सा हमने देखा उसमें 70% तक आप मान के चले तो बनकर तैयार है और 20-30% का हिस्सा जो है स्टेशंस का और जो हल्का फुल्का ट्रैक का काम है जो बीच में एक रह गया वो ही रह चुका है। यहाँ पर आकर ये जो ट्रैक है वो अंडरग्राउंड हो जाता है। अभी हम इस पर आगे जाएंगे और जो माँ आनंदमाई का स्टेशन है वहाँ पर जाने वाले, क्योंकि वो भी स्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपको कालका जी ओखला की तरफ की जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है और वो यहाँ से अगेन जो अंडरग्राउंड स्टेशन है वो होने वाला है। उसके बाद जो तुगलकाबाद कॉलोनी है उसका स्टेशन है और उसके बाद जो तुगलकाबाद है उसका स्टेशन है। तो मात्र 3 स्टेशन इसके बाद इस मेट्रो के आज के समय में बनाए जाएंगे। उसके बाद फ्यूचर में कालिंदी कुंज तक इसको जोड़ा जाएगा। काफ़ी कुछ ये जोड़ने भी वाला है, क्योंकि कुतुब मीनार जैसा आर्कियोलॉजिकल जो लोकेशन है वो जोड़ेगा, ये वसंत कुंज को जोड़ने वाला है, छतरपुर को जोड़ने वाला है और सामने की तरफ ये जो है तुगलकाबाद फोर्ट है उसको भी ये जो मेट्रो है वो जोड़ने वाली है। तो बहुत कुछ आपको एज ए टूरिस्ट भी ये जो लोकेशन है वो दिखाने वाली है। एरो सिटी भी आपको दिख सकता है, एयरपोर्ट भी आपको दिख सकता है और इस तरीके के व्यूज़ जो है वो भी आपको दिखेंगे। सूरजकुंड के भी काफ़ी आपको पास ले आएगी। ये जो रेड लाइट है यहाँ से अगर आप राइट की तरफ जाएंगे तो सूरजकुंड भी जा सकते हैं, आगे की तरफ से भी जा सकते हैं। लेफ्ट में जो तुगलकाबाद फोर्ट है उसके लिए एंट्री का जो रास्ता है वो है और लेफ्ट में आपको उसी के लिए भीड़ भी नजर आएगी। तो बहुत कुछ यहाँ पर फ्यूचर में कनेक्ट होने वाला है। जब ये यहाँ पर मेट्रो का पूरा ट्रैक बन जाएगा तो ये नीचे की सड़कें जो है इन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बनाया जाएगा। अभी इन पर ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन जब वो ट्रैक बन जाएगा तो आपको हम यहाँ पर ड्राइव करके दिखाएंगे तो बहुत ही सुपर स्मूथ यहाँ पर सड़कों को भी बनाया जाएगा। हम यहाँ से पहुँचने वाले हैं माँ आनंदमाई मार्ग जो है उसके स्टेशन पर। बहुत ही स्ट्रेटेजिक ये जो लोकेशन है वो है और क्यों है हम बताने वाले हैं आपको। अभी हम जिस पर ड्राइव कर रहे हैं ये तो एमबी रोड है, जैसे आपको पता है, मेहरौली बदरपुर रोड। और यहाँ पर ये जो जंक्शन आने वाला है आगे रेड लाइट है, जहाँ से लेफ्ट की तरफ आप मुड़ेंगे तो माँ आनंदमाई मार्ग जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर ये जो स्टेशन है माँ आनंदमाई मार्ग का गोल्डन लाइन का रहने वाला है और यहाँ से ये जो रोड है माँ आनंदमाई वो कालका जी मंदिर तक जाती है। तो सामने की तरफ यहाँ पर जो स्टेशन है उसकी लोकेशन है माँ आनंदमाई मार्ग का गोल्डन लाइन का और यहाँ से आप लेफ्ट की तरफ फ्यूचर में आपको जो शेयरिंग ऑटोज हैं और कन्वेंस है वो भी मिलने वाले हैं और आप यहाँ से मुड़ेंगे और ये 5.5 किलोमीटर की यहाँ पर माँ आनंदमाई मार्ग जो कालका जी है उसको जोड़ता है, आउटर रिंग रोड को जोड़ता है। और यहाँ पर इस रास्ते में ओखला फेज 1, फेज 2, फेज 3 आता है। साथ में यहाँ पर जो कालका जी गोविंदपुरी वाला रास्ता है पूरा आता है और वो भी यहाँ पर अब पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आप ओखला में वर्क करते हैं या गोविंदपुरी के आसपास भी इस मेट्रो के थ्रू भी जाना चाहते हैं तो आप जा पाएंगे। ये राइट में आपको जितने भी कंपनीज वगैरह नजर आ रही है ओखला फेज 1 है, जो कि हार्डली आप मान के चलें 2 से 3 या 5 मिनट आपको ड्राइव करना है या शेयरिंग ऑटो से आप आएंगे फ्यूचर में, तो इस तरफ भी आप आसानी से कनेक्ट होने वाले हैं। तो कल को अगर आपको ओखला की तरफ आना है तो मल्टीपल जो मेट्रोज की कनेक्टिविटी है वो आपको मिलेगी। फेज 1 के पास में ये जो मेट्रो है वो मिलेगी। एक मेट्रो जो है वो ऑलरेडी ओखला में आती है जो कि मैजेंटा लाइन है। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली हर एक चीज़ यहाँ पर डिज़ाइन की गई है और कनेक्टिविटी भी उसी हिसाब से बनाई जा रही है।
उम्मीद करते हैं आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।